चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए। उम्मीद रखिए कि आपको सारा चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आ भी रहा होगा। और वीडियो को देखकर आप जानेंगे होंगे कि इस चैनल पर कैसी आपको पढ़ाई मिल रही है। ठीक, तो ज्यादा फालतू बात ना करके हम लोग सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। वो भी कैसा है कि जो आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, जो काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और जानकारी के दृष्टिकोण से भी। मेरा ये मानना है कि जो क्लास 10 का ये चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक वाला बेसिक नहीं पढ़ा और 11 का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएगा वो। क्योंकि क्या है कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको सिखाया जाता है जो आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। जैसे IUPAC को ले लीजिए और आपके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में ले लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में ले लीजिए। तो इन सारे चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। आपका टिप्पणी भी इसी चैप्टर से ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत गंभीरता से पढ़ने की विषय है और खूब ईमानदारी से आप लोग पढ़िए। आज हम आपको बहुत छोटा क्लास लेकर आए हैं। इस पर केवल आपको हम 3 से 4 मिनट में इस वीडियो में सारी चीजों को समझाने वाले हैं, जो मेरा टारगेट है। बाकी इसका एक बड़ा क्लास लेकर आऊंगा, 1 घंटे से प्लस का वीडियो रहेगा। उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें आपको इस कार्बन कंपाउंड का बड़ा चैप्टर, इसमें अधिकतर चीजों को पूरा ऐड कर लाऊंगा। आज मैं आपको एक बेसिक के तौर पर एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग बात को सुनिए। आपको यह समझना है कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन। हम लोग ये समझेंगे क्या है कार्बन कंपाउंड और क्या है हाइड्रोकार्बन। ठीक, या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक ये भी कह सकते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हम वैसे बेसिकली आप लोग का मेरा उद्देश्य, आप लोग का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर को हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम अंतर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये बारे में पढ़ने के बाद हमको ये महसूस होगा हाँ इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ध्यान से बात को आप लोग समझेंगे। कार्बनिक यौगिक जिसे कहते हैं कार्बन कंपाउंड, समझ में आई कि नहीं आई। अब इसकी परिभाषा होती है वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसी में अकार्बनिक यौगिक है वे यौगिक जिसमें कार्बन न उपस्थित हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अभी मैं अकार्बनिक की भी परिभाषा लिख रहा हूं। तो कार्बनिक यौगिक यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अकार्बनिक यौगिक अभी उदाहरण में बता दे रहा हूं। जैसे सब अकार्बनिक यौगिक, ठीक, वे यौगिक जिनमें कार्बन न उपस्थित हो उसे अकार्बनिक यौगिक
कहते हैं। समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं हाइड्रोकार्बन, फिर इसको समझा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद या दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से आप लोग यहां बात को समझेंगे। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जैसे आपका CO2, ये यौगिक है लेकिन इसमें कार्बन है। Na2CO3, ये यौगिक है लेकिन इसमें क्या उपस्थित है? कार्बन। CaCO3, ये यौगिक है लेकिन कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? कार्बन। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ठीक, और कार्बन उपस्थित है इसलिए इसे यौगिक नहीं, इसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जैसे CO2, Na2CO3, CaCO3। समझ में आई कि नहीं? ऐसे बहुत से यौगिक हैं, ऐसे नहीं कि ये तीन हैं, बहुत से हैं। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, जैसे आपका हो गया NaCl, ठीक, CCl4, सॉरी, ठीक है, NaCl, NaOH, KOH, ठीक, PCl3, ये सब यौगिक हैं, लेकिन ये ऐसे यौगिक है कि इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। जैसे देखिए NaCl, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? NaOH, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, तो यौगिक तो है लेकिन ये कैसे यौगिक होंगे? अकार्बनिक यौगिक होंगे। KOH, इसमें यौगिक तो है लेकिन कार्बन उपस्थित नहीं है। PCl3, यौगिक तो है लेकिन कार्बन उपस्थित नहीं है, इसीलिए ये अकार्बनिक यौगिक होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो। यानी अब हमको ऐसे यौगिक को देखना है जिसमें कार्बन तो हो और साथ में हाइड्रोजन भी हो, जैसे CH4, इसमें देखिए ये यौगिक है लेकिन कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसे कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, इसे हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहेंगे। समझ में आए? ठीक, C2H5, CH3, C2H5OH, ये सब यौगिक हैं, लेकिन कैसे यौगिक हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। जैसे यहाँ CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यानी ये यौगिक है लेकिन ना तो ये कार्बनिक है ना ये अकार्बनिक है, ये है कैसे? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि अब सेम चीज आपको समझना है कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है तो हम उसे कार्बनिक यौगिक नहीं कहते, उसे हम स्पेशल हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन जिसमें केवल कार्बन होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आई? अब मैं डिफरेंट की बात करूं, डिफरेंस की कि क्या अंतर है कार्बनिक यौगिक को, क्या अंतर है अकार्बनिक यौगिक, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर यौगिक में क्या होता है कि इसमें केवल कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो जहां कार्बन और हाइड्रोजन की रिलेशन दिखे वहां आप हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जहां केवल आपको कार्बन दिखे वहां आप केवल कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग बताइए। वीडियो को ही क्लोज करते हैं, धन्यवाद। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा ये वीडियो। ये केवल इस चैप्टर का बेसिक था, वैसे दिमाग में आया तो मैं सोचा बता दूं, और बाकी इसका बढ़िया लेक्चर 1 घंटे का क्लास आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पर मिलने वाला है।